हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम। आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हमारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में है या फिर सेवन्थ और एट्थ क्लास में है। मतलब दो टारगेट ग्रुप्स है, एक हमारे 8 से 11 साल वाले बच्चे, 12 साल वाले, और दूसरे 13-14 साल वाले बच्चे। दो टॉपिक्स है इसमें एक्चुअली, जिन दो टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं और जिससे शायद काफी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इस वजह से इस पे बात कर रहे हैं। बेटा एक चीज होती है जो कंपटीशन बोलते हैं, कंपटीशन सुना नहीं होगा शायद अभी तक तुम लोगों ने, क्योंकि कंपटीशन देते भी नहीं हो। ऐसा होता है कि हम लोग फिफ्थ के बाद या फिर एट्थ के बाद कहीं बढ़िया स्कूल्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो बाहर जाने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजें करनी पड़ती है, जैसे कुछ कॉम्पिटिशन की तैयारी, कुछ चीजें। अब सोचो जिस स्कूल में तुम लोग हो उस स्कूल में कितने फुटबॉल ग्राउंड है? 1 2, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तुम्हें बता दूं, जहां से मैं पढ़ा हूं जिस स्कूल से, उसका नाम सैनिक स्कूल कपूरथला, उसमें टोटल फुटबॉल ग्राउंड 4 है, बड़े बड़े फुल साइज। 4 हॉकी ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड करीबन 11 है, स्विमिंग पूल 2 है, 2 जिम है। तो इतनी चीजें होने के बाद क्रिकेट ग्राउंड 3 है, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स ग्राउंड है जो यहाँ होते ही नहीं है बिल्कुल। ऑब्स्टिकल ग्राउंड अलग है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड अलग है वहां पे। तो इतनी चीजों का अगर यूटिलाइज करना है, ऐसी जगहों पे जाना है जहां पे बढ़िया खेलने को मिले। खाने का रूटीन अगर तुम्हें बताऊं तो मेरे ख्याल से आज सैलरी चाहे 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए हो जाए, उसके बाद भी उस खाने के लेवल को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मार्केट्स में अवेलेबल ही नहीं है वो चीजें जो वो खुद नेचुरली बना के हमको खिला रहे हैं, चीजें करवा रहे हैं, इतना प्योर फॉर्म में चीजें दे रहे हैं, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटे अच्छे स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में डिफरेंस समझो सबसे पहले, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल के एज ग्रुप के बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जमाना बहुत आगे निकल रहा है। तुम ध्यान से सुनना और थोड़ा फोकस करना। बेटे जो तुम्हारा स्कूल है और जो बाहर के स्कूल है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली चीज तो वहां बच्चे कंपटीशन करके आते हैं। अब जो सोचो बच्चा कंपटीशन करके आया, कंपटीशन करके मतलब 20,000 40,000 बच्चों में बैठ के कुछ 100 बच्चे लिए गए, 40 बच्चे लिए गए, वो बच्चे अच्छे होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली अच्छे होंगे, बट वो अच्छे होंगे नहीं, अच्छे बनाए गए हैं। तुम छोटे हो, छोटे बच्चे को बेटा बनाया जाता है, वो बनता नहीं है, खुद नहीं है, खुद से अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं उसका IQ बहुत शार्प है, बहुत पढ़ने में अच्छा है, वो पढ़ता है, पढ़ाया गया है उसको खींच के। तो जिसको पढ़ाया जाता है वो अच्छा हो जाता है। तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें खींचूंगा, तुम भी अच्छे हो जाओगे। सभी अच्छे हो जाते हैं, अच्छे हो पहले से, और अच्छी बात है। कंपटीशन में बैठोगे और अच्छे हो जाओगे। अधिकतर बच्चे कंपटीशंस में बैठ के बहुत सी नई चीजें सीखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स सीखना। 5th क्लास में होते हैं तब तक हम 8 तक का मैथ्स ऑलमोस्ट सीख लेते हैं। अभी मेरे पास कई बच्चे हैं जो 9th 10th का मैथ्स सीख रहे हैं एंड दे आर इन 5th क्लास में है। ठीक, बहुत सारे हैं, एक नहीं कई है। ऑफलाइन बैचेस चलाता हूं मैं, कई सारे बच्चे हैं जो 9th 10th तक का सीख रहे हैं। मैं तुमसे नहीं कहता इतनी मेहनत करो या तुम बैचेस लो, कोशिश लो, ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं तुमसे एक चीज कह रहा हूं, बस कंपटीशन को देखो। बाहर जमाने में कंपटीशन कितना है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कंपटीशन है। 5th क्लास में 3-3 लाख बच्चे बैठ रहे हैं 5th क्लास के एग्जाम के लिए, जिनका 6th में एडमिशन हो रहा है सैनिक स्कूल्स में, नवोदय स्कूल्स में, पता है ना, BHU AMU, बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी योजना चली थी, उसमें कई लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो छोटे छोटे एग्जाम्स में जो छोटे क्लासेस पे आते हैं उनमें कई बच्चे बैठ रहे हैं। तो कंपटीशन को समझो। अब ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे साथ जॉब के लिए भागेंगे, तो ये जाएंगे आगे, तुम जाओगे आगे। तुम भी जा सकते हो, मेहनत करी होगी बढ़िया से, तुम भी जा सकते हो, बट चांसेस उनके ज्यादा है, क्योंकि उनके आसपास ऐसे बच्चे थे जो सब बहुत अच्छे पढ़ने में थे। वो कहां पहुंचे? जहां पे बहुत चीजें थी, टीचर्स बहुत अच्छे थे, वहां पे गाइडेंस बहुत अच्छी थी, खेलने को भी बहुत अच्छा, तो खेल में भी अच्छे होंगे, पढ़ने में भी अच्छे होंगे, फिजिकली भी बहुत अच्छे होंगे। उनसे कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक आम स्कूल का बच्चा बाहर जाता है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो बाहर के बच्चे करते हैं और तुम्हें नहीं मिलती है। सबसे पहली चीज तो बेटे गाइडेंस, जो कि ओवरऑल बोलूं तो हर चीज का निचोड़ है। गाइडेंस ओवरऑल स्पेयर है तुम्हारी ग्रोथ का। गाइडेंस नहीं मिलती आम स्कूलों में, क्योंकि टीचर्स तुम्हारे साथ रिलेटेड नहीं होते। वो कहीं पढ़ा रहे हैं, फिर घर चले जाते हैं आफ्टरनून में, फिर अगले दिन दोबारा आते हैं, तुमको समझते ही नहीं। कई बार बच्चे को ही नहीं समझा जा रहा, टीचर्स नहीं समझ रहे कि बच्चे में क्या कमी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शर्माते हैं, हद से ज्यादा शर्मा रहे हैं, शर्मा के जवाब दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शर्माते नहीं है, बहुत बोलते हैं, बट पेपर में लिखते समय गलतियां कर जाते हैं। उनमें गलतियां करने के पीछे कुछ कॉजेस होते हैं। इन चीजों पे फोकस करने वाले आम स्कूलों में टीचर्स नहीं है। तो जरूरी ये है बेटे कंपटीशन देना। एक तो 5th 6th क्लास में, दूसरी चीज एक 9th क्लास में। 9th क्लास में अगर कोई बच्चा कंपटीशन देता तो उसके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। जिन स्कूल्स के मैंने नाम लिए, सैनिक स्कूल, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RAMC राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज जो पूरी इंडिया में 1 है, RMS पूरी इंडिया में 5 है, सैनिक स्कूल पूरी इंडिया में 33 है, ठीक है। नवोदय स्कूल हर स्टेट में करीबन 80 के आसपास है।
और AMU एक ही है पूरी इंडिया में, BHU पूरी इंडिया में एक ही है, जिसके अभी फॉर्म निकले हुए हैं CHS करके, देखना चाहो तो देख सकते हो कि 20 मार्च अवेलेबल है फॉर्म्स। तो बेटे बहुत सी चीज़ें जो 9th क्लास में होती हैं जरूरी, यूजुअली आते हैं पेपर देके देखना चाहिए एक बार कैसे दे रहे हैं हम लोग पेपर, कौन से लेवल पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि हमें अभी से मैटर नहीं करता कि पेपर कैसे जाएगा क्या होगा, मैटर ये करता है 5 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। आज से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ पे पास हो चाहे फेल हो, तैयारी करी चीजें सीखे, 5 साल बाद तुम कहाँ होगे ये फर्क पड़ता है। 5 साल बाद तुमने कहाँ जाना है, अच्छी जगह हो, बढ़िया से पेपर दिए हैं तुमने और पढ़े लिखे हो अच्छे से, तो बहुत जल्दी जॉब सीख कर लो, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी तुम्हें और लाइफ सेटल्ड पूरी की पूरी। सेटल्ड का मतलब क्या होता है ये धीरे धीरे समझोगे। सेटल्ड के बहुत डिफरेंट स्पेयर्स हैं, लेकिन 9th क्लास में जाके कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, इस चीज को दिमाग में रखना, कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। तो 9th क्लास में जो बच्चे पहुंचने वाले हैं, मतलब 7th 8th की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन देते हो तुम लोग, ये बहुत जरूरी है फोकस्ड रहो और उस दुनिया को समझो जो बाहर है, उस दुनिया को समझो जो कंपटीशन बच्चे फेस कर रहे हैं। तुम लोगों को नहीं मिलता इतना कंपटीशन देखने को, बट कंपटीशन बहुत है। अपने स्कूल के बच्चों की तरह मत समझो कि पूरी दुनिया ऐसी ही चल रही, ऐसी नहीं चल रही, बहुत से चेंजेस है, बाहर बहुत कुछ चल रहा है। जो बच्चे इतना कंपटीशन देके जा रहे हैं वो तुमसे कई गुना बेटर हो जाते हैं, होते नहीं है, हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी गाइडेंस है। तो तुम्हारे लिए धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा जहां पे हो तुम, जैसे हो उसी जगह पे तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड कराऊं। कोशिश करो जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कर दो, पहुंचा दो लोगों तक, अपने क्लासमेट्स तक पहुंचा दो, क्योंकि सबका यही हाल है। तुम लोगों को गाइडेंस नहीं मिल रही, ये रियलिटी है बेटा। तुम्हारे टीचर्स ही नहीं समझ रहे, पेरेंट्स को बेचारों को बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो नहीं पढ़े इतनी अच्छी जगह, कहीं बड़े बड़े स्कूल पढ़ के नहीं आए, तो उनको नहीं पता इतनी चीज़ों के बारे में। बट आम स्कूलों के बच्चे और बाहर के स्कूलों के बच्चे, जहाँ जैसे मैं पढ़ के आया, उनमें दोनों में अंतर क्या है ये बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ तुम्हें। ठीक, बहुत जल्द सारी वीडियोस के साथ बने रहना, क्योंकि मैं एक दिन में सारी चीज़ें अगर तुम्हें बताऊँगा तो शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अक्सर तुम्हारे लिए चीज़ें मिलती रहेंगी जो बस गाइडेंस के बेसिस पे आएंगी। क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ तुम्हें और सीखनी चाहिए जो तुम्हारे स्कूल में नहीं है, बाहर के स्कूलों में है। तो फोकस्ड रहना, बने रहना साथ में, क्योंकि अपन को ये जो डिफरेंस है वो खत्म करना है। आम स्कूल में रह के भी बाहर की स्कूलों जैसी चीजें कैसे करें, बाहर के स्कूलों जैसे बच्चे जो रहते हैं वैसे हम कैसे रहें, ऐसी कौन सी चीज करें कि उनके साथ अब से 5 साल बाद कंपटीशन कर पाए, ये बहुत मैटर करता है। ये मैं कोशिश करूंगा तुम्हें यहीं पे रह के, जहां पे तुम हो वहीं पे तुम्हें गाइड करूं, वहीं पे चीजें बताऊं कि बेटे कौन कौन सी चीजें पॉसिबल है, कौन कौन सी चीजें पॉसिबल नहीं है। क्या चीज तुम घर पे बैठ के कर सकते हो कि उनसे कॉम्पिटिट हो जाएगा, उनसे कंपटीशन बढ़िया हो जाएगा, एकदम एग्जैक्टली नहीं, बट 90 to 95% तक पहुंच जाओगे। ये बहुत मैटर करता है और तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। कोशिश करो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, क्योंकि जब तक सराउंडिंग्स बढ़िया नहीं है तब तक चीजें बढ़िया नहीं हो सकती। तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अपने साथ वालों में शेयर कर दो जितना हो सके, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है। ये मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, उनके बेनिफिट के लिए नहीं, कि सराउंडिंग्स बेटर होंगी, साथ वाले बेटर होंगे तो तुम ऑटोमेटिकली बेटर कर जाओगे। बाकी बने रहना साथ में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। देखते हैं अगली वीडियो, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।